अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर आसिफ बलोच। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर 11 चैप्टर्स पढ़े थे। अब हम सेकेंड ईयर को स्टार्ट करने लगे हैं, तो हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि हम सेकेंड ईयर का जहां हमने फर्स्ट ईयर को ख़त्म किया था, सेकेंड ईयर को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे पास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर, जिसको हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 11 के बाद स्टार्ट किया, उसको हमने नाम दिया चैप्टर नंबर 12 का। वो हमारे पास क्या है? दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अब देखिए, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। ठीक है ना जी। पहले क्वेश्चन सवाल हमारे माइंड में आता है कि हम ये जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं या जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम देखें, ये इसकी नाम में ही इसकी डेफिनेशन मौजूद है। इसके नाम के ही अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं कि इस चैप्टर में हम स्टडी किस चीज़ को करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। कौन कौन से 2 लफ्ज़ हैं? एक मेरे पास है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। अगर मैं इनके मीनिंग देखूं तो इन मीनिंग के अंदर ही मुझे इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्जेस। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? हम इसकी डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो हम फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर चार्जेस को किस तरह स्टडी करेंगे? हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करेंगे। चार्ज रेस्ट में कब है? जो फिजिक्स की ब्रांच इसको डील कर रही होती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जनाब, अगर हम चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी कर रहे हैं, तो फिजिक्स की कोई ऐसी ब्रांच भी होगी कि जो चार्जेस को किस में स्टडी करेगी? मोशन में स्टडी करेगी। तो जैसे आपके पास रेस्ट के लिए स्टैटिक्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और अगर चार्ज मोशन में हो तो बेटा फिर हम उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? डायनामिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आपकी बुक के अंदर जैसे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, ऐसे ही एक चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का होना चाहिए था, लेकिन वो चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नहीं है, बल्कि चैप्टर नंबर 13 जो इसके बाद हम लोगों ने स्टडी करना है, दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स नहीं बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट आप जानते हैं, करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो। यहां हम चार्ज को रेस्ट में स्टडी कर रहे हैं, और जहां हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करेंगे, दैट ब्रांच, उस ब्रांच को हम किस चीज का नाम देंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नाम देंगे। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्जेस को मोशन में स्टडी करती है, उसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नाम देंगे। और जो ब्रांच चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो मोशन में स्टडी करती है वो क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो बेटा यहां हमारे पास इन दोनों चैप्टर्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें, तो वन थिंग इज क्लियर। क्या चीज क्लियर है? हमारे पास एक चीज क्लियर है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो, तो कॉमन थिंग जो हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज चार्ज। कि हमें चार्ज का पता होना चाहिए। अगर हमने ये 2 चैप्टर स्टडी करने हैं, तो हमें चार्ज से रिलेटेड थोड़ी बहुत आपके लेवल की, जो आपके लिए जरूरी है इस चैप्टर के लिए या नेक्स्ट चैप्टर के लिए, वो ये है कि हमें चार्जेस का पता होना चाहिए, चार्जेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि चार्जेस होते क्या है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है चार्ज का कॉन्सेप्ट लेते हैं। वैसे तो चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो 600 BC है, मतलब हजरत ईसा की पैदाइश से भी 600 साल पहले का कॉन्सेप्ट है चार्ज का। लेकिन इसको जो प्रॉपर जिस साइंसदान ने स्टडी किया था, हिज नेम वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को स्टडी किया और उसका एक लॉ दिया, जिसे हम बेसिक लॉ या फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस कहते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि चार्ज है क्या, चार्जेस कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। मैंने लिखा चार्ज इज एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। इंट्रिंसिक, ये लफ्ज आपके लिए एक नया आया। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक देखें, कुछ चीजें जिनका हमें इल्म होता है
लेकिन उनका ये पता नहीं होता कि ये क्यों है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कोई आपसे पूछे कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है, आप कहेंगे कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, तो बेटा आप इसका जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको तो ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल। लेकिन क्यों है, जब हमारे पास जवाब क्यों है का जवाब ना हो, तो उनके लिए हम बेटा क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंट्रिंसिक का। तो चार्जेस आपके पास क्या है? चार्जेस आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये कुदरत ने क्रिएट की है, नेचर ने क्रिएट किए हैं, फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास चार्जेस हैं। चार्ज कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। किसी जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें, इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करवा दें, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, वेयर देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। मैंने आपको बताया अभी कि चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ये हजरत ईसा की पैदाइश से भी 600 साल पहले का है, लेकिन इसका जो प्रॉपर जिसने इसको स्टडी किया, जिसने चार्जेस के बारे में बताया, हिज नेम वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव द बेसिक लॉ ऑफ चार्जेस। क्या कहा उसने? उसने कहा सिमिलर चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यहां बुक के अंदर दो बातें हैं, लेकिन एक तीसरी बात भी है। वो क्या है? वो तीसरी बात ये है कि व्हेन द न्यूट्रल चार्ज इज ब्रॉट नियर अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। कैसे, इसको हम आगे देखते हैं, बट आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और अगर कोई न्यूट्रल चार्ज है, कोई एक आपके पास न्यूट्रल चार्ज है और आप उसको किसी चार्ज बॉडी के करीब लेकर जाते हैं, तो चार्ज बॉडी उस न्यूट्रल चार्ज को हमेशा क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये आपके पास है इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। चार्जेस आर इनवेरिएंट, मतलब एक चार्ज की नेचर है पॉजिटिव, एक चार्ज की नेचर है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। चार्जेस कैन नेवर बी चेंज। तो आपके पास ये इनवेरिएंट होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड स्केलर। इनको हम कहते हैं कि चार्जेस जो होते हैं स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। चार्ज का यूनिट, तीन किस्म के चार्ज के यूनिट होते हैं। एसआई यूनिट होता है इसका कूलम, सीजीएस यूनिट होता है इसका ईएसयू, और इंजीनियरिंग यूनिट होता है इसका एम्पेयर आर। ये एम्पेयर आर इसको बोलते हैं एम्पेयर आर। और ये ईएसयू इसका कौन सा यूनिट है? ईएसयू इसका सीजीएस यूनिट है। ईएसयू स्टैंड्स फॉर स्टैट कूलम, ईएसयू स्टैंड्स फॉर स्टैट कूलम। ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? स्टैट कूलम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वही हमारे पास आ जाता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। अब देखें, फर्ज करें आपके पास ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक चला जाए तो इसके ऊपर चार्ज होगा, वो क्या आएगा? +1 आ जाएगा। चार्जेस रिपेल होंगे या अट्रैक्ट होंगे तो जो उनकी क्वांटिटी होगी वो किस तरह हम स्टडी करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये गलत है। फिक्स इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 3 निकल रहा है, 4 निकल रहे हैं। तो आपके पास जो चार्जेस होंगे ये क्वांटाइज्ड होंगे। अब इस लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को इस्तेमाल करके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है। वो क्या है? वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। आपके पास एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो आपको नहीं पता, चार्ज का पता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज द एलिमेंट्री चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है,
और Q जो ये चार्ज आपको गिवन है, तो यहाँ हम बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। देखें Q इज इक्वल टू NE, अगर आपने N फाइंड करना है E मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। N इज इक्वल टू Q ओवर E, Q कितना है 1, E एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर वो आपके पास कितने आ जाएंगे 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स हम कहते हैं कि कोई ऐसी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कोई ऐसी फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जोड़ के रखती है और जोड़ कर क्या बनाती है, एटम और मॉलिक्यूल्स। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस किस फोर्स की वजह से, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, हमें किस चीज से पता चलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज रिपल्शन। कैसे पता चलेगा, अब हम देखते हैं। सपोज मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसके करीब एक अननोन चार्ज लेकर आता हूं, ये कोई अननोन चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेता है, ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब बड़ा एक मजे का सवाल बनता है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अभी मैं एक यहां बात लिखा था, व्हेन अ न्यूट्रल चार्ज इज ब्रॉट नियर द चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स। इसको ये जो अननोन चार्ज है, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये न्यूट्रल चार्ज हो सकता है। देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी। पहला केस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अननोन चार्ज क्या है, इस पर चार्ज नेगेटिव है, ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अननोन जो है ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल ऐसा नहीं कि इसके अंदर चार्ज मौजूद नहीं है, न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसके अंदर चार्ज की क्वांटिटी इक्वल है, चार्ज की क्वांटिटी इक्वल है। तो आपने न्यूट्रल को ऐसा कंसीडर नहीं करना कि इसके अंदर चार्ज ही मौजूद नहीं है, इसके अंदर चार्ज मौजूद है बट चार्ज की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जब न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब लेकर आऊंगा तो क्या होगा, उससे ये होगा कि इसके अंदर मौजूद डाइपोल बन जाएंगे, पॉजिटिव एक साइड पर आ जाएगा और नेगेटिव एक साइड पर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब अननोन चार्ज है, मुझे नहीं पता कि ये न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यहां पर रिपल्शन होगी, हमें कंफर्मेशन कैसे होगी, कंफर्मेशन ये पॉजिटिव है और अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन से मुझे कंफर्म हो जाएगा कि अननोन चार्ज कैसा है। अगर अट्रैक्ट होता है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, अपोजिट चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल चार्ज भी हो सकता है। लेकिन रिपल्शन के अंदर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर चार्ज होंगे, वो क्या होंगे, रिपेल होंगे। उसके बाद एक छोटा सा और एमसीक्यूज है कि हम चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे छोटा चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना हो सकता है, वो बेटा याद रखना है, आप लोगों ने भूलना नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे जो छोटा चार्ज होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एक और बात आपने याद रखनी है, क्या, एवरीबॉडी हैज मास, नॉट नेसेसरी टू हैव चार्ज। हर वो बॉडी जिसका मास होगा जरूरी नहीं उसके ऊपर चार्ज हो। आप कहें सर मिसाल दे, तो बेटा इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल है न्यूट्रॉन। आपको पता है न्यूट्रॉन का मास है प्रोटॉन के मास के बराबर, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बरक्स एक और कंडीशन है, एवरी चार्ज बॉडी मस्ट हैव, उसके लिए कंडीशन है मस्ट हैव मास, उसका मास होना जरूरी है। आप कहें सर एग्जांपल दें, तो उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। तो ये एक छोटा सा बेसिक हमारे पास टॉपिक था, बेसिक हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कूलम्स लॉ, ये हमने चार्जेस की क्वालिटी बताई कि चार्जेस कैसे हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। उसके अंदर हम उसकी, ये तो हम क्वालिटी बता रहे हैं, उसके हम क्वांटिटेटिव मेजर करेंगे कि चार्जेस में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। वो इंशाल्लाह हमारा कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।